तो कबीरदास ने हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाई हैं जिनको हमें अपने जीवन में करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमें एक ही जीवन मिलता है, हर दिन आपके पास सिर्फ एक ही अवसर है। तो अपने आप को सुधारने में लग जाओ। कौन आपके बारे में क्या सोचता है, कैसे सोचता है, कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं। आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच सकते हो, आप किसके भला कर सकते हो, आप ये सोचिए और पूरे मन को ईश्वर में समर्पण कर दीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि सन्यासी बन जाए, हम अपने कर्म करते हुए भी ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ और हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंस्पिरेशनल दोहा लेकर, जिसे लिखा है कबीरदास जी ने। तो चलिए लाइनों को समझते हैं। पहले लाइन में उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए कबीरा, जिन गोविंद दियो बताए। इसका मतलब क्या है समझते हैं। उन्होंने फर्स्ट लाइन में गुरु के महत्व के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर गुरु और गोविंद, गुरु का मतलब शिक्षक हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, और गोविंद मतलब भगवान, अगर दोनों खड़े हैं तो आप पहले किन्हें प्रणाम करोगे, गुरु को या फिर गोविंद को? तो हम सबको लगता है कि हमें गोविंद को करना चाहिए, क्योंकि गोविंद ही तो गुरु को बनाया है। इनफैक्ट गोविंद ने पूरे विश्व को बनाया है, सभी जीवों को बनाया है। लेकिन आंसर क्या है, हमें सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? क्योंकि ये गुरु ही तो है जिन्होंने हमें गोविंद के बारे में बताया है। तो हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अब दूसरे लाइन पे चलते हैं। उन्होंने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब रे कबीरा, बहुरी करेगा कब। इस लाइन में उन्होंने कहा है कि हम जो हमेशा अपने काम को कल पे टालते रहते हैं कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो इसमें हम अपना समय जो है हमारे पास, इनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, यानी समय के महत्व को नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि अपने काम को कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल पे टाल देते हैं। और अगर कल कोई प्रलय हो गया तो आप क्या करेंगे? तो सदुपयोग कीजिए अपने समय का। जो भी आपके पास समय है, आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी पोजीशन में हो, आप अपने पास्ट में क्या है वो चीज़ सोचकर आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ को सोचकर अपना वर्तमान समय खराब नहीं करना है। आपके पास जो समय है अब आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप वो सोचिए, तभी आप अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। अब तीसरे लाइन पे चलते हैं। तीसरे लाइन में कबीरदास ने क्या कहा था, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होय कबीरा, आप हूँ शीतल होय। इसमें हमें अपने बानी को मधुर बनाने के लिए बोला जा रहा है। वो जो हम किसी पे भी कुछ भी बोल देते हैं, वो जो हम किसी पे भी गुस्सा कर देते हैं, वो जो हम कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे कि दूसरे पर्सन को कैसा लगेगा, उन्हें कैसा महसूस होगा, क्योंकि उन्हें अगर दुख महसूस होगा तो भगवान को दुख पहुंचेगी। आप किसी भी प्राणी का दुख का कारण नहीं बन सकते हो, और अगर बनते हो तो ईश्वर आपको क्षमा नहीं करेंगे। यहाँ तक कि मुझे भी यहाँ से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम अपने आसपास रहने वाले अपने लोगों पे, अपने माता पिता, अपने बहनों पे, अपने रिश्तेदारों पर कुछ भी बिना सोचे समझे गुस्सा कर देते हैं। किसी व्यक्ति का व्यवहार ही तो उसका पहचान होती है, तो हमें अपना व्यवहार अच्छा करना चाहिए। आप जैसे दूसरे के साथ व्यवहार करते हो, ठीक आपको भी उसके पास से उसी प्रकार के व्यवहार की आशा करनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हो तो आप कैसे सोचते हो कि वो पलट के आपका सम्मान करेंगे या आपके बारे में सही सोचेंगे या आपको दुआ देंगे? वो हो सकता है मजबूरी के कारण, आपके डर के कारण आपसे कुछ ना कहे, लेकिन मन ही मन आपको बद्दुआ देते हैं, और जिसका फल आपको बाद में भुगतना पड़ता है। और आप सोचते हो कि मैंने तो
मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। पास्ट में जाइए, देखिए आपने क्या क्या चीज़ें गलत की है। अब आप पास्ट को तो बदल नहीं सकते हो, लेकिन आप वर्तमान में रहते हुए पास्ट के गलतियों को सुधार सकते हो। अगर आप अच्छे बानी बोलते हो तो दूसरे को तो शांति मिलती ही है, खुशी मिलती ही है, साथ ही साथ आप भी खुश होते हो। लास्ट स्टेंजा में उन्होंने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाई, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए कबीरा, साधु ना भूखा जाए। इसमें उन्होंने कहा है कि होता है ना, कई बार हमें ऑफ़र मिलती है, 100 रुपये का ऑफ़र, ये बढ़ के 1000 रुपये का ऑफ़र, ये बढ़ के 1 लाख, ये बढ़ के 1 करोड़। 1 करोड़ में तो इंसान पागल ही हो जाएगा, है ना। तो कबीरदास कह रहे हैं हमें इतना चाहिए ही नहीं, हमें तो इतना दीजिए ताकि हम अपने कुटुंबों को खिला सकें और मैं भी भूखा ना रहूं, और अगर तू भी भूखा मेरे घर से ना जाए, बस हमें इतना ही चाहिए। तो कबीरदास ने हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, जिनको हमें अपने जीवन में करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमें एक ही जीवन मिलता है। हर दिन आपके पास सिर्फ एक ही अवसर है, तो अपने आप को सुधारने में लग जाओ। कौन आपके बारे में क्या सोचता है, कैसे सोचता है, कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं। आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच सकते हो, आप किसके भला कर सकते हो, आप ये सोचिए और पूरे मन को ईश्वर में समर्पण कर दीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि सन्यासी बन जाए, हम अपने कर्म करते हुए भी ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। धन्यवाद।